हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से आ चुके हैं द लीजेंड ऑफ हनुमान का पार्ट 7 लेके। तो अगर आपने इससे पहले के 6 पार्ट्स को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, फटाफट से जाओ देख के आओ। और अगर नहीं देखना है तो बाद में जाके आराम से देख लेना। और थोड़ा सा टाइम निकाल के कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि अगली मूवी मैं कौन सी एक्सप्लेन करूं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वही सीन जहां पे माता सीता बोलती हैं भगवान राम को वो सुनहरा हिरन लाने के लिए, और भगवान राम माता सीता की इस दुख भरी जिंदगी में थोड़ी सी खुशी लाने के लिए उस मृग के पीछे भाग पड़ते हैं और उसका शिकार करने के लिए जंगल में चले जाते हैं, लक्ष्मण से ये बोल के कि तुम सीता का ध्यान रखना। वहाँ पे जब वो पहुँचते हैं और उस पर बाढ़ चलाते हैं तो वो एक दैत्य राक्षस मारीच होता है, और जो कि मरते मरते भगवान राम की आवाज़ में पुकार लगाने लगता है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे हनुमान जी सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, और यहाँ पे वो राक्षस भी आया होता है जिससे कि अब उनकी लड़ाई होने वाली है, जो कि हमने देखा था पिछले पार्ट में। तो अगर नहीं पता है आपको स्टोरी तो पिछला पार्ट जाओ देख के आओ। तो ये राक्षस यहाँ पे आता है और हनुमान जी को देख के गुर्राता है। हनुमान जी भी यहाँ पे कम नहीं होते, वो भी उछल के अपनी एक गदा से उसको मारते हैं और वो वहीं पे ढेर हो जाता है। तो मतलब क्या ही राक्षस था ये। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग निर्माणी यानी कि उस लड़की को बचा लेते हैं जो कि यहाँ पे अपने मदद की पुकार लगा रही होती है। फिर इन लोगों को पता चलता है कि ये यक्ष नगर के महाराज सुकेतु की भांजी है। निर्माणी इन लोगों से बोलती है कि आप लोगों को जो भी तकलीफ है आप मेरे मामा श्री से बताइए, आप सभी ने मेरी जान बचाई है इसलिए मेरे मामा जी आपकी मदद ज़रूर करेंगे। वो यक्ष नगर के महाराजा हैं। अंगद बीच में बोलता है कि हाँ मैं सुकेतु को जानता हूँ क्योंकि वो मेरे पिताजी के मित्र थे। तो ये लोग निर्णय लेते हैं कि ये लोग निर्माणी के साथ जाएंगे यक्ष नगर में, महाराज सुकेतु से मिलेंगे, क्या पता इनको माता सीता की खोज में कोई मदद मिल जाए। इसके बाद हम देख पाते हैं कि हरिया यहाँ पे रह रह के अंगद को वही चीज़ पिला रहा होता है जिससे कि उसकी सुध बुध गुम हो जाए। इसके बाद ये लोग निकल पड़ते हैं आगे का रास्ता तय करने के लिए, और निर्माणी बोलती है कि मुझे रास्ता पता है, आप लोग बस मेरे पीछे चलते जाइए और हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हरिया यहाँ पे अंगद को गुमराह करता है और उसके कान भरता है कि देखिए ये लोग आपको छोड़कर अकेले जा रहे हैं और आपकी बात कोई भी नहीं सुन रहा। अंगद भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है लेकिन वो अभी शांत रहता है। ये लोग चलते चलते यक्ष नगर में पहुँच जाते हैं। बीच में इन लोगों को दिखता है कि अंगद को कुछ हो रहा है और उसकी तबीयत सही नहीं लग रही, लेकिन कोई भी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो इनको चीज़ दिखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इनको अचंभित कर देती है। उस पूरे यक्ष नगर को बेलों ने घेरा होता है, यानी कि वो पूरा नगर लंबी लंबी बेलों से घिर चुका था। निर्माणी बोलती है कि कल तक यहाँ पे कुछ भी नहीं था और ये सारी जगह साफ थी, लेकिन आज यहाँ पे इतना काला अंधेरा छा चुका है। गद उन बेलों को अपने हाथ से हटाता है और वो सभी अंदर चले जाते हैं। निर्माणी यहाँ पे अपने लोगों से मिलती है और बताती है कि इन लोगों ने मेरी जान बचाई उस राक्षस से। फिर वो जाते हैं सुकेतु के पास। सुकेतु निर्माणी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उन लोगों का धन्यवाद करता है कि मेरी भांजी को बचाने के लिए आप सभी का धन्यवाद, आपको जो मदद चाहिए मैं दूंगा। मुझे बहुत दुख हुआ बाली की मौत का और सुग्रीव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुकेतु यहाँ पे अंगद से भी सहानुभूति जताते हैं। इसके बाद ये लोग बातें करते हैं कि ये बेलें कैसे लगी, और सुकेतु पूछता है कि आप लोग अंदर कैसे आए, क्योंकि वो बेलें तो जैसे चट्टानों जैसी मजबूत है, वो हिल भी नहीं रही। तो अंगद बोलता है कि मैंने तो बड़ी आराम से उसे अपने हाथों से हटा दिया। तो सुकेतु बोलते हैं कि कहीं आपकी भुजाओं में कोई अलग सा बल या फिर आपके पास कोई शक्ति तो नहीं। तो ये लोग वापस से जाते हैं उन्हीं बेलों के पास। अंगद फिर से कोशिश करता है उन बेलों को अपने भुजाओं से हटाने की, लेकिन इस बार वो बेलें जैसे जड़ गई होती हैं और उससे बेलें हिलती तक नहीं। तब इनको समझ में आता है कि वे बेलें अपने से हटी थी ताकि ये लोग अंदर आके फंस सकें। उसके बाद महाराज सुकेतु पूछते हैं कि आप लोग यहाँ किस काम से आए हैं। तो ये लोग बताते हैं कि राम की पत्नी माता सीता को रावण उठा के ले गया है और हमें आपकी मदद चाहिए उनको बचाने में। ये सुनकर सुकेतु बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और वो बोलने लगता है कि वो राम, उससे मेरी दुश्मनी है, मैं तुम लोगों की मदद तो क्या तुम लोगों को यहाँ से जिंदा ही बाहर नहीं जाने दूंगा। उसके बाद वो अपनी कहानी बताने लगता है कि उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था ताड़का और उसका नाती था जिसका नाम था मारीच। उसके मूर्ख दामाद सुंदा ने एक बार अगस्त्य ऋषि के तपस्या में विघ्न
में डाल दिया था, जिसकी वजह से अगस्त ऋषि ने उसको श्राप दिया और उस श्राप की लपटें ताड़का और मारीच पर भी आई और वो दोनों राक्षस में बदल गए। धीरे धीरे वो लोग अपनी सुध बुद्ध भी खोते गए और उनमें राक्षसीय प्रवृत्ति आ गई। तब बहुत लोगों ने अयोध्या के राजा से ये विनती की कि उन लोगों को इन दोनों राक्षसों से बचाया जाए। तो वहाँ से निकल के आए राम लक्ष्मण, जिन्होंने पहले ताड़का का वध किया, उसके बाद मारीच भी मृग बनकर मारा गया, जिसको कि गुमराह करके भेजा था रावण ने। पूरी कहानी बताकर सुकेतु बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है और बोलता है कि मैं उन दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी बेटी ताड़का और नाती मारीच को भगवान राम ने केवल मुक्ति दिलाई है, उनकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन वो बोलता है कि अब यहाँ पे कोई यज्ञ नहीं होगा और ये बेलें तब तक नहीं हटेंगी जब तक तुम लोग यहाँ पे भूख के मारे मर नहीं जाते। निर्माणी अपने मामा सुकेतु से विनती करती है कि ऐसा मत कीजिए, इन लोगों ने मेरी जान बचाई है और इसमें राम की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि वो श्राप उसको अगस्त ऋषि ने दिया था, राम ने नहीं। राम ने तो केवल उनकी हत्या करके उनको मुक्ति दिलाई है। दूसरी तरफ यहाँ पे रिया बार बार अंगद को वही विष का प्याला पिला रहा होता है और किसी का भी इस पे ध्यान नहीं जाता कि अंगद यहाँ पे क्या पी रहा है। इसके बाद निर्माणी वापस से आती है अपने मामा के पास और वो बोलती है कि अगर आप उन लोगों की मदद नहीं करेंगे तो मैं करूँगी, लेकिन मैं उनको यहाँ पे ऐसे मरने नहीं दूंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बेलों में से आवाज़ आती है। हनुमान यहाँ पे उनको चुनौती देते हैं कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम मुझसे आके लड़ो, तुम यहाँ पे कायर के जैसे इन बेलों के पीछे क्यों छुप के बैठे हो। तो वहाँ से वो शैतान बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे सामने आया तो तुम्हारी मौत बन के आऊँगा। इतना बोल के वो बेले यानी कि उनमें छुपा राक्षस अंगद को तकलीफ देने लगता है, जिससे कि हनुमान जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। वो बेले बोलती हैं कि तुम मेरे पास आओ। हनुमान जी बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हारे पास आया और मैंने तुम्हें पछाड़ दिया तो तुम हम सभी को यहाँ से सुरक्षित वापस जाने दोगे। तो वो बेलों में से छुपा राक्षस बोलता है कि ठीक है। हनुमान जी यहाँ पे अकेले ही उन बेलों के अंदर चले जाते हैं। जामवन जी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चिंतित होते हैं, लेकिन हनुमान जी बोलते हैं कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। यहाँ पे अंगद को भी पता नहीं क्या होने लगता है और वो सबसे गुस्सा करने लगता है और वो यहाँ पे नल को उठाकर बहुत दूर फेंकता है, जिससे कि उसको बहुत चोटें आती है और सब लोग उसका ये रूप देख के बिल्कुल दंग रह जाते हैं। सब उससे डरने लगते हैं क्योंकि वो बिल्कुल अपनी बुद्धि खो चुका था। ये एपिसोड भी इसी के साथ इसी नोट पे खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड को देखना है तो आपको पता ही है क्या क्या करने होते हैं, सारे रीति रिवाज पूरे कर देना और जैसे बाकी की वीडियोस पे प्यार दिखाया है इस वीडियो पे भी प्यार दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।